हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी टॉप स्किल्स हैं जो 2021 में सबसे ट्रेंडिंग में होने वाली हैं और वी कैन से दैट की सबसे हाई पेइंग स्किल्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी चीज़ पे लेके आया हूँ और आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बट अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत ऐसी स्किल्स के बारे में जान पाएंगे जो कि फ्यूचर में और 2021-22 मतलब जब भी है बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाली हैं। So friends, without wasting time, let's get started. फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके लिए फिर से एक पीपीटी बनाई है एंड चलते हैं उसके ऊपर। तो थंबनेल पे आपने देख लिया है कि टॉप स्किल्स टू लर्न इन 2021 फॉर स्टूडेंट्स। मतलब बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो एक अच्छा अमाउंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी है, हाउस वाइफ्स के लिए है, जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी है, जो कुछ नहीं कर रहे मेरी तरह वेले बैठे हैं उन सब के लिए है। तो इसका कोई भी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है फ्रेंड्स। जो नई चीज़ें सीखना चाहता है, वो जो टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए ये स्किल्स हैं। तो पहला जो फ्रेंड स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद में कितना क्या कुछ चेंज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। इवन अगर आपको पार्ले जी बिस्किट खरीदने से लेके आपको हवाई टिकट करनी है, एयर टिकट्स करनी है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, आप उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पानी मंगवाना उसके लिए कर सकते हैं। आपको रहने के लिए मकान चाहिए, उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन हो गई है। तो बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि ट्रेडिशनली ऑफलाइन डील कर रहे थे। जियो ने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया है ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जो टॉप पे स्किल्स आती हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है फ्रेंड्स SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली SEO वो होता है कि हम जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, अगर उन पे कोई सर्च करता तो हमारा ब्रांड सबसे ऊपर आ जाए। उससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलती है और हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, SEO एक ऐसी स्किल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने वाले भी हो रही है। एक ऐसी स्किल है कि फ्यूचर में चाहे कितना भी AI आ जाए, IoT आ जाए, उसके बाद में भी स्किल कभी जाने वाले नहीं है। मतलब SEO तो रहेगा ही। उसके बाद में आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑनलाइन आने के बाद में आपको पता ही है कि हर एक ब्रांड का सोशल प्रेजेंस है। वो ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सब जगह पे एक्टिव हैं और वहाँ पे जॉब्स इतने कम हैं और रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि लोगों को कमी पड़ रही है। लोगों को सोशल मीडिया हैंडलर्स चाहिए, उनके लिए पोस्ट बनाने वाले चाहिए, उनको मार्केट करने वाले चाहिए। तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, अगर आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखना है तो। इसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स ईमेल मार्केटर। तो दोस्तों, ईमेल मार्केटर का क्या काम होता है कि वो एक ईमेल्स भेजता है, जो भी उनके पास डेटा होती है वहाँ पे। अगर आपने देखा होगा कि जोमेटो के ईमेल्स आते हैं, स्विगी के ईमेल्स आते हैं, दिन में हमारे पास 10 ईमेल आती हैं और हम उनसे अगर कुछ खरीद लेते हैं तो उनकी ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल हो रही है। बहुत ऐसे लोग आज, बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो ओनली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी सेल्स और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सो बीइंग ए ईमेल मार्केटर, आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको HTML जो लैंग्वेज होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एडवांस पे जाना चाहते हैं तो एक दो कोडिंग लैंग्वेजेस और हैं जिसको आपको सीख कर आप एक अच्छे से ईमेल मार्केटर बन सकते हो। उसके बाद आते हैं फेसबुक। इसमें मैं इंस्टाग्राम ऐड करना भूल गया, सॉरी फ्रेंड्स। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट। सो बेसिकली क्या करते हैं कि जो मैंने जो टॉप पे बताया था ना, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक प्रोसेस है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। तो इसके रिजल्ट्स जो होते हैं हमें मतलब 5 से 6 महीने में देखने को मिलते हैं और इसमें हमारा कोई पैसा, एक पैसा भी हमारा नहीं लगता है। बट अगर हम फेसबुक एंड गूगल की बात करें और इंस्टाग्राम की बात करें तो हम क्या होता है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, बट इसके लिए हमें एक पार्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। तो उन सब के लिए हमें एक ऐड ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, कैंपेन्स बनाने पड़ते हैं, एक इन्फोग्राफिक होता है, उसके लिए एक मैसेज टाइप करते हैं हम। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, कि क्या इसमें क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, हमारी कौन से वेबसाइट पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हम फेसबुक के थ्रू बहुत सारी टारगेटेड, उनके बिहेवियर पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं, हम उनके इंटरेस्ट बेस पे टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है टारगेट करने के लिए। तो आपको, अगर आपको पता है ना कि आपका ये बंदा जो है उस पर ये हमारा टारगेटेड कस्टमर है और इसमें ये स्किल या बिहेवियर होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं और विद इन वन डे क्या मतलब विद इन आवर्स में हम लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं।
तो फेसबुक एंड गूगल एड, आपने, मैं जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी कुछ चीज़ें देखी है, आपने कुछ, सपोज करो आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ एक चीज़ आपको खरीदनी थी और आपने ऐड टू कार्ट डाल दिया, एंड फिर वो क्या करते हैं कि वो जो ऐड टू कार्ट आपने प्रोडक्ट डाला हुआ वो आपको हर जगह पे दिखाई देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक एड एक्सपर्ट का ही काम होता है कि वो कैसे आपको रिटारगेट करता रहता है कि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लो। तो बेसिकली यही होता है कि हमारा जो पेड एड्स के थ्रू जो मोटिव होता है वो कि हम कस्टमर को कैसे टारगेट कर सकते हैं और कैसे वहाँ से सेल्स कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बूमिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, कंटेंट मार्केटिंग भी आता है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप इन सब के बारे में चीज़ें भी देखो। नेक्स्ट वीडियो में पार्टिकुलरली हर एक चीज़ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। एसईओ पे सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसके मॉड्यूल्स हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट और गूगल एड्स कैसे चलाने हमें। तो इन सब के लिए मैं वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी। अगर आपको उससे पहले जानना है तो आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन एनी टाइम मिलती रहती। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स डेवलपर। डेवलपर क्या होता है कि जो चीज़ें क्रिएट करता है वो बनाता है। जैसे आपको एक वेबसाइट देखी, आपने एक एप्लीकेशन, अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, तो उसको किसी एक डेवलपर ने बनाई है, उसके पीछे एक कोड हुआ है पार्टिकुलरली जो हमें दिख रहा है, उसके लिए एक बैकग्राउंड में एक कोड टाइप होता है। तो वो कोड सीखने के लिए आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो वो कोड सीखने के लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस सीखनी होती है। तो अगर उन लैंग्वेजेस का आपको एक बार नॉलेज होता है तो उसके बाद में आप भी ऐप डेवलपर बन सकते हैं। और ऐप डेवलपर बेसिकली iOS एंड एंड्रॉयड दो टाइप्स के होते हैं इनके। तो आप इनमें से जो भी आपको बेटर लगे कि मेरे को iOS के लिए जानना है, एंड्रॉयड के लिए जानना है, वो आपकी मर्जी है। जो ईजी लैंग्वेज लगे आपको वो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम कंप्यूटर्स में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी एक पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग हुई होती है। उस मतलब सॉफ्टवेयर के लिए अलग कोडिंग होती है, ऐप के लिए अलग कोडिंग होती है, iOS ऐप के लिए अलग कोडिंग होती है, एंड्रॉयड के लिए अलग कोडिंग होती है, और वेबसाइट के लिए अलग कोडिंग होती है। तो ये 3 टाइप्स के डेवलपर हैं, इन सब के लिए अलग अलग हमें लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें जो ऐप या सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट बनाता है वो भी कमाता है, और अगर अपने को डिजिटल मार्केटिंग आती है, उसमें से एक भी मॉड्यूल आपको आता है, तो आप उसकी मार्केटिंग करके बना सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपिंग एंड मार्केटिंग, इन दोनों में काफ़ी पैसा है आज के दिन में। तो फ्रेंड्स, ऐप डेवलपर हो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, वेबसाइट भी 2-3 प्लेटफॉर्म होते हैं। आप मैजेंटो पे बना सकते हो, आप PHP पे बना सकते हो, आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो। तो बट इसके लिए भी आपको पीछे बैकग्राउंड पे कोड चलता है, मतलब प्रॉपर एक पूरा कोड चलता रहता है, और उस कोड की बेसिस पे ही जो अपने को प्रीव्यू दिखता है वो दिखता है। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी फ्रेंड्स, और एंड उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। तो फ्रेंड्स ये तो अगर आप कोई भी बिजनेस में हो, किसी टाइप के बिजनेस में हो, ये तो आपके लिए हमेशा मैंडेटरी होती ही हैं। अगर आपने सपोज करो आप डेवलपर बन गया, फिर आप डिजिटल मार्केटर बन गए, आपको कुछ चीज़ें आती हैं, बट आपको वो चीज़ें आती हैं, बट आपको ये नहीं पता कि मैं मेरी जो क्वेरी है वो सामने वाले के सामने कैसे रखूँ, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स किसी को इंग्लिश आती है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अच्छी हो जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आती है, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है, अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आजकल इंडिया में भी हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो आप उनके साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट कम्युनिकेशन का मीनिंग ये होता है कि आप सामने वाले के सामने उसकी बात कैसे सुन रहे हो, और आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हो, और कितना ईजिली वो समझ रहा है। तो प्रेजेंटेशन स्किल भी हम फ्रेंड्स यही बोल सकते हैं कि आप प्रेजेंट कर रहे हो कोई भी चीज़, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिचिंग जो होती है, आपको कस्टमर को बतानी होती है कि सर इसके ये बेनिफिट हैं, ये हो है वो है, ये इसके प्राइस है, इतने दिनों की वारंटी रहेगी, ये इतने दिन चलेगा, और इससे आपको ये बेनिफिट हो सकता है। तो वो चीज़ एक प्रेजेंटेशन स्किल होगी कि आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल होगी। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ सीख लिया, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, तो फिर वो कोई आपने जो सीखा वो कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि आप अपनी खुद की सर्विसेज नहीं बेच पा रहे। आप किसी जॉब में जा रहे हो तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि मतलब आपका क्या आइडिया है इसके ऊपर, आपकी पर्सनल परसेप्शन क्या है। आप अपने विचार उसके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई सेंस नहीं बन रहा उस बात का। मतलब आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, और आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। क्रिएटिव थिंकिंग फ्रेंड्स ये होता है कि आप दूसरे लोगों से कैसे हट के सोचते हो। आज बिलियनियर है, मिलियनियर हैं, जो भी लोग हैं ना, वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ का जो परसेप्शन था ना, देखने का तरीका जो था, वो
जो मतलब 98% जो लोग थे ना उनसे अलग था, तो इसीलिए वो कुछ नया क्रिएट कर पाए। तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप जो भी हो, डेवलपर हो, मार्केटर हो या सेल्समैन हो, जो कुछ भी हो, उनके साथ होना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद में आता है डिज़ाइनर। तो बेसिकली डिज़ाइनर क्या होता है कि हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, पेजेस हैंडल करते हैं, बहुत सारे स्टोर के बाहर सामने है ना पिक्चर्स लगी हुई होती हैं उनके प्रोडक्ट को लेके, उनके सर्विसेज को लेके। तो हम उनको कैसे बनाते हैं, हम अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट देखते हैं, वो कैसे बने हुए होते हैं। तो उन सब की है ना एक डिजाइनिंग होती है, उन सब के लिए कुछ टूल्स होते हैं, फोटोशॉप हो गया, अडोब इलस्ट्रेटर होगा, ये सब ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम क्रिएटिव पोस्ट बनाते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग में कुछ करना होता है तो उसके लिए पहले एक डेमो बना के देता है, वो प्रिंट करता है, तो उसके बाद में हम लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कि हम ये सारा जो होता है वो डिजाइनर मतलब ग्राफिक डिजाइनर के अंडर फॉल करता है। सो फ्रेंड्स उसके बाद में आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से हम काफ़ी कुछ अर्निंग कर सकते हैं। आपने देखा कि जो भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वो सारे, उनकी मोस्ट ऑफ द अर्निंग कैसे आती है, स्टॉक मार्केट से आती है। उनको पता होता है कि कैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे किस ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, और कितना इन्वेस्ट करना है, और कब इस जो हमने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है वो निकालना है। तो स्टॉक मार्केट के लिए हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज होनी होती है फ्रेंड्स। तो आप मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जीरोधा एक वन ऑफ द बेस्ट है, वो आप वहाँ से आप सीख सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, क्या क्या इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। तो इन सब कंपनीज़ के जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत हैं, और यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सनल नॉलेज है वो लोगों को दे रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अभी से इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, आप उसकी नॉलेज लेते रहो। जब आपको एक अच्छा लगे ना, आपको इसकी इतनी नॉलेज हो गई कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम अगर आपके पास पैसा भी है, नॉलेज है, तब जाके इन्वेस्ट करो। ज्ञान लेने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की टॉप 5 स्किल्स जो हमें सीखनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगाना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में इन्हीं सब मॉड्यूल्स पे लेके आ रहा हूँ। और जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना कि इस चीज़ के ऊपर हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, एंड मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय।